हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। गाइज, पिछले पार्ट में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरह से गोकू ने और सन वुकोंग ने मिलकर बुराई का एक बार फिर से अंत कर दिया और एक बार फिर अच्छाई की जीत हो गई। बट ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और दोस्तों, आपके कमेंट इतने बढ़िया आते हैं कि मैं क्या बताऊं, आपकी तारीफ मैं करना चाहता हूं बट मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, क्योंकि आप सभी हमारे चैनल के जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हो जो शुरुआत से अभी तक मेरा साथ दे रहे हैं। और मैं होप करता हूं कि इसी तरह के लोग जो जेन्युइन हैं वो मुझसे जुड़े चले जाएं और चैनल ग्रो होता जाए। लेकिन ये सब आपके हाथ में है। तो आज हम फिर से 500 कमेंट का टारगेट रखते हैं। इन कमेंट्स में आप अपने आइडियाज मुझे दोगे और आपका जो भी विचार है वो आप मुझसे शेयर करो। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है फायर मंकी गोकू से, जो कि पास्ट के गोकू के पास आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि लॉर्ड बुद्धा भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद गोकू और सन वुकोंग अब अलग हो जाते हैं। सन वुकोंग कहते हैं, मेरे भगवान, आपसे किया गया वादा पूरा हो गया है, अब आपका और कोई आदेश। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, नहीं मेरे दोस्त, तुमने अपना काम बखूबी कर दिया है। सन वुकोंग कहते हैं, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, गोकू, तुम्हें अपने नए दोस्त से कोई बात करनी है। गोकू कहता है, जिस तरह से आप मेरे लिए भगवान हैं उसी तरह से सन वुकोंग भी मेरे लिए भगवान हैं। सन वुकोंग कहते हैं, अरे बस बस, मुझे भगवान मत बनाओ, मैं तुम्हारा दोस्त ही ठीक हूँ। गोकू स्माइल करता है और कहता है, आपने मेरा बहुत ही साथ दिया है सन वुकोंग, आप नहीं होते तो मैं उस राक्षस को कभी भी नहीं मार पाता। तभी सन वुकोंग बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस मेरे लॉर्ड ने आदेश दिया और मैंने उसे पूरा कर दिया, अब मैं चलता हूँ। गोकू कहता है, ठीक है, हम फिर जरूर मिलेंगे। इसके बाद सन वुकोंग वहाँ से चले जाते हैं। गोकू अब लॉर्ड बुद्धा से कहता है, आपकी मैं क्या तारीफ करूं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आपने मुझे उन लोगों से आजादी दिला दी, मैं ये एहसान आपका कभी भी नहीं भूलूंगा। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तुम ऐसा मत कहो गोकू, तुम सभी की मदद करना तो मेरा फर्ज था और मेरा और तुम्हारा मिलना बस एक इत्तेफाक नहीं था, हमारा मिलना तो पहले से ही लिखा था। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हो, मैं कुछ भी नहीं समझा। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, इस राक्षस को मारने के लिए हमें तुम्हारे साथ की जरूरत थी, क्योंकि इस राक्षस ने मुझसे ही विश मांगी थी कि इसकी मौत एक नेक दिल मोटल के हाथों से ही हो, जो अपनी जान दांव पर लगा सकता है अपने लोगों के लिए, और ऐसे शख्स सिर्फ तुम ही थे। गोकू कहता है, लेकिन उसने अपने मौत ऐसे ही शख्स से क्यों मांगी। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि मोर्टल लालची होते हैं और वो काफी मतलबी होते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा मोर्टल है ही नहीं। गोकू कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तभी मैं सोचूं कि मैं अचानक से इतनी मुसीबत में कैसे फंस गया। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तो कैसा लगा तुम्हें अपनी यूनिक एबिलिटी का यूज करके। गोकू कहता है, मैं क्या बताऊं आपको, सन वुकोंग के साथ मिलकर तो मेरी ताकत इतनी बढ़ गई कि मैं बता ही नहीं सकता, और इस फॉर्म में तो मेरी बॉडी में एनर्जी फ्लो काफी तेजी से हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाऊं। अगर ये फॉर्म मेरे पास है तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, बट एक प्रॉब्लम है, इसमें मैं काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ। लॉर्ड बुद्धा हंसकर कहते हैं, इसलिए तो मैंने तुम्हें ये फॉर्म सिर्फ वन टाइम यूज करने के लिए प्रोवाइड करवाई थी। गोकू अब थोड़ा हैरान होता है और कहता है, तो आप इस एबिलिटी की बात कर रहे थे जिसे मैं बस एक बार यूज कर सकता हूँ। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, हाँ, लेकिन ये फॉर्म तुम्हारे लिए नहीं बनी है, इसमें तुम वो ताकत हासिल कर लेते हो जो अभी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इसका यूज तुम एक बार ही यूज कर पाए। गोकू कहता है, अब मैं समझ गया। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, चलो अब मुझे अपना एक इम्पोर्टेंट काम करना है। गोकू कहता है, जी जरूर।
और अब लॉर्ड बुद्धा पास्ट के गोकू की बॉडी के पास आते हैं और वो अपने मैजिक से गोकू को फिर से रिवाइव कर देते हैं। पास्ट का गोकू अब उठता है और पूछता है, हाँ, वो किंग कहाँ गया? लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, वो अब नहीं रहा। पास्ट का गोकू लॉर्ड बुद्धा को पहचानता नहीं और वो बोलता है, आप कौन हैं? तभी प्रेजेंट का गोकू कहता है, यही लॉर्ड बुद्धा हैं। अब पास्ट का गोकू स्माइल करके कहता है, ओह, तो आप है वो? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तो गोकू अब मैं भी चलता हूँ। प्रेजेंट का गोकू कहता है, लॉर्ड बुद्धा, क्या हम फिर दोबारा कभी मिलेंगे? लॉर्ड बुद्धा कहता है, अब मुझे तुमसे क्यों मिलना है? गोकू कहता है, बस ऐसे ही, अगर कभी मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, नहीं, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम खुद ही शक्तिशाली हो। गोकू कहता है, इसका मतलब हम दोबारा नहीं मिलेंगे? लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम ध्यान में बैठ जाना, मैं तुरंत तुमसे मिलने आ जाऊंगा। गोकू स्माइल करता है और कहता है, जी ठीक है। इसके बाद लॉर्ड बुद्धा वहां से चले जाते हैं। तभी पास्ट का गोकू सीरियस होकर कहता है, अभी हमारे बीच की दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? पास्ट का गोकू कहता है, मुझे ये जानना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रेजेंट का गोकू पूछता है, मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ जो मेरी तुम जान के पीछे पड़ गए हो? पास्ट का गोकू कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया में वेजिटा मारा गया और वहां पर मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तभी प्रेजेंट का गोकू कहता है, तुम्हारे साथ जो बुरा हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? पास्ट का गोकू कहता है, फू ने मुझे बताया, तुमने सारे दुख मुझे दे दिए और तुम यहाँ पर मौज से रह रहे हो। प्रेजेंट का गोकू कहता है, अच्छा, तो तुम्हें वो फू भड़का रहा था, क्या तुम्हें अब भी उसकी बात पर विश्वास है? पास्ट का गोकू कहता है, टॉपिक को चेंज मत करो। तभी प्रेजेंट का गोकू कहता है, अरे भाई, मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा जबकि मैं ये सब कुछ बहुत पहले ही झेल चुका हूँ, मेरे साथ तो ये सब पहले ही हो चुका है। तभी पास्ट का गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? गोकू कहता है, हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और मुझे पता है कि फू ने तुम्हें ये सब इसलिए बोला क्योंकि वो तुम्हें और मुझे दोनों को लड़वाना चाहता था, बस। पास्ट का गोकू अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या उस फू ने मुझे धोखा दिया? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रेजेंट का गोकू अब स्माइल करके कहता है, मगर वो तो अब मर चुका है, तो क्या तुम उसके भूत को मारोगे? पास्ट का गोकू कहता है, मुझे माफ कर देना गोकू, मैंने तुम्हें गलत समझा और मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। प्रेजेंट का गोकू कहता है, अरे तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम काफी नेक दिल के हो। पास्ट का गोकू कहता है, तुम महान हो गोकू। प्रेजेंट का गोकू कहता है, अरे तुम तो खुद की ही तारीफ कर रहे हो। और अब दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और विश उससे पूछता है, लॉर्ड वेजिटा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वेजिटा कहता है, क्या बताऊं विश, कैकरोट पागल हो चुका है, वो काफी खतरनाक भी हो चुका है, मैं बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ। बीरस अब शॉक हो जाता है और कहता है, विश चलो हम चलते हैं यहाँ से। विश पूछता है, क्यों, क्या हुआ लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, वेजिटा ने अभी कहा ना कि गोकू पागल हो गया है और अगर उसने हमें चीची की लाश के साथ देख लिया तो वो हमें भी खत्म कर देगा। विश कहता है, आप कह तो सही रहे हो लॉर्ड बीरस। तभी बुल्मा गुस्से में कहती है, चुप हो जाओ और अगर जिसको भी जाना है वो जाओ, क्योंकि मैं अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं यहाँ गोकू का वेट करूंगी। तभी गोकू वहाँ आता है और वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बीरस गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, गोकू तुम? तभी गोकू स्माइल करता है और कहता है, आज बुल्मा ने साबित कर दिया कि वो ही मेरी सच्ची दोस्त है। वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरोट तुम ठीक हो गए, पर कैसे? तुम्हारी बॉडी में तो आग लगी हुई थी
और तुम अजीब से पेश आ रहे थे। गोकू कहता है वेजिटा मैं ठीक हूँ और वो आग वाली फॉर्म थी जो मुझे सन वुकोंग से मिली थी। बुल्मा कहती है गोकू तुम बात करना बंद करोगे और चीची को वापस लाने का कोई तरीका तुम्हें मिला कि नहीं। गोकू कहता है हाँ बुल्मा अब सब ठीक होगा। इसके बाद गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और अब वो चीची को अपनी पावर से वापस से जिंदा कर देता है और अब बुल्मा चीची को जिंदा देखकर खुश हो जाती है। चीची भी अब स्माइल कर रही होती है। बीरस बोलता है चलो अब अपना काम भी अब खत्म हो गया, अब हम भी चलते हैं। विश कहता है जी लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है आप दोनों का शुक्रिया, आपने चीची का इतना ध्यान रखा। बीरस कहता है ठीक है अब हम चलते हैं। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी वेजिटा गोकू से कहता है काकारोट मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। गोकू कहता है बुल्मा तुम चीची को जरा रेस्ट करवा दो। इसके बाद बुल्मा और चीची वहां से चले जाते हैं। वेजिटा पूछता है काकारोट तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि वो पास्ट का काकारोट यहाँ पर आता ही होगा और तुम पर वो अटैक जरूर करेगा। गोकू स्माइल करके कहता है अरे क्यों थक रहे हो यार, अब सब ठीक हो गया है, टेंशन मत लो, अब वो यहाँ नहीं आएगा।